अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ तहमीना आशिक। रावलपिंडी में मशहूर पीर साहब के गद्दी नशीन बेटे की प्राडो गाड़ी पर क्लाशनकोव से शदीद हमला किया गया। ये हमला इतनी शिद्दत का था, इतना शदीद था कि जिससे ये मालूम हो रहा था कि प्लानिंग जो है वो बड़ी परफेक्ट की गई है, फील्डिंग जो है वो बड़ी सोच समझ के लगाई गई है ताकि ये हमला जो किया जा रहा है किसी सूरत मिस ना हो, नाकाम ना हो। जो इनका मकसद था कि गद्दी नशीन बच ना पाए। सूरत हाल अब ये है कि साहिबजादे गद्दी नशीन अस्पताल में उनका इलाज मुआवजा किया जा रहा है, जबकि इनका जो गार्ड है वो अल्लाह को प्यारा हो गया इस हमले में। इस वकुआ के हवाले से एक एफआईआर दर्ज कर ली गई है और एफआईआर में जो कुछ लिखा गया, जो जो नाम लिखे गए हैं, वो सारी की सारी मैं बकायदा उसमें जो नाम है बकायदा आपको सुनाऊंगी पढ़कर, और फिर सुनने के बाद आपको ये बात समझ में आएगी कि खून के रिश्तों से एतबार उठ चुका। अब यहाँ पर ये भी मैं आपको बताऊं कि ये पीर साहब कौन थे, कहाँ से थे, शजरे नसब क्या है, गद्दी नशीन साहिबजादे पर हमला करने वाले कौन थे, वजह एनात क्या थी, क्या मुफाद था कि इनको रास्ते से हटाना चाहते थे, प्लानिंग करने वाला कौन था और मौके पर आने वाले कौन थे। मैं डिटेल्स की तरफ आती हूँ और आपको मैं यहाँ पर बताऊं कि पीर सैयद अब्दुल कादिर शाह जिलानी साहब, इनके नाम के साथ मुफक्किर इस्लाम भी लगाया जाता है। इनका लंबा चौड़ा सिलसिला है। दरबार शरीफ मुरीदैन, बहुत से लोग इनकी मुरीदैन के लिस्ट में शामिल हैं। 2 माह पहले पीर साहब का इंतकाल हो गया था और ये इंतकाल लंदन में हुआ था। लंदन से इनके जस्द खाकी को पाकिस्तान लाया गया और यहाँ पर इनकी तदफीन की गई। वफात के बाद इनकी गद्दी संभाली इनके साहिबजादे ने और साहिबजादे का नाम है सैयद अली इमाम जिलानी साहब। ये इनका बेटा है। अब इनकी उम्र की जब हम बात करते हैं तो इनकी उम्र जो है वो कोई बहुत बड़ी नहीं है, बिल्कुल नौजवान है। मैंने चूंकि तस्वीर देखी है तो तस्वीर को देखकर एक अंदाजे के मुताबिक मैं ये कहूंगी कि उम्र इनकी कोई लगती है 20 से 25 साल। जब पीर साहब का इंतकाल हुआ तो फिर ये गद्दी नशीन बने। इदारा कादरिया जेलानिया इंटरनेशनल हुसैनिया शरीफ चकियां भी इनको जायदाद में मिला और बकिया जो जायदाद थी वो बाकी औलाद में तकसीम की गई। पीर साहब की शादियां 1 से जायद थी। 2 माह पहले से तबलीग, दरबार, मुरीदैन, सिलसिले, आवाम से मिलना मलाना, राब्ता, ताल्लुक, ये सब जिम्मेदारियां निभा रहे थे अब गद्दी नशीन सैयद अली इमाम जिलानी साहब जो के साहिबजादे हैं। 18 दिसंबर को शाम के 5 बजे सैयद अली इमाम जिलानी साहब और इनके साथ इनके दोस्त अहबाब, नाम सुनिए, सैयद शहजाद अली गिलानी साहब, शाहिद राना, शफकत हुसैन जो के सिक्योरिटी गार्ड है, ड्राइवर जो के प्राडो को चला रहा था उसका नाम है अहमद नवाज कादरी, ये 5 अफराद प्राडो में सवार हुए शाम के 5 बजे और ये जा रहे थे जामिया मस्जिद फैज सरोहा कलर सईदा इसकी जानिब। रास्ते में अचानक से 2 गाड़ियां आती हैं, इनको रोक लेती हैं। ये दोनों गाड़ियां जो थी, एक थी में ब्लैक कलर की करोला और दूसरी थी सिल्वर होंडा BRV। जैसे ही इन दोनों गाड़ियों ने रोका प्राडो को, अंदर से बड़ी बड़ी क्लाशनकोफ लिए लोग एकदम से उतरे। उतरते सार उन्होंने अंधाधुंध करना शुरू कर दी। हमला इतनी शिद्दत का था, इतनी प्लानिंग से हुआ था कि जो गाड़ी के अंदर बैठे हुए लोग थे, सिक्योरिटी गार्ड थे, उनको ना संभलने का मौका मिला, ना इनको सिक्योर करने की मोहलत मिली और ना ही किसी किस्म का कोई जवाबी एक्शन वो दे पाए। फायरिंग करने के बाद ये अफराद वापस अपनी दोनों गाड़ियों में बैठे और फरार हो गए। प्राडो में सवार 5 अशखास को लगी, शदीद मजरूब हुए। रागीर फौरन से आए और इनको अस्पताल ले गए। डॉक्टर्स ने इब्तदाई तिब्बी इमदाद देने के बाद ये बताया कि गार्ड शफकत हुसैन फौत हो गया है, जबकि सैयद अली इमाम जिलानी साहब खुशकिस्मती से उनकी सांसें चल रही हैं, लेकिन चूंकि शदीद मजरूब हैं तो कंडीशन उनकी जो है
वो कोई इतनी तसल्ली बख्श नहीं है, इलाज जारी है। शाहिद राना शदीद सीरियस कंडीशन में है, इसी प्राडो में सवार थे। अहमद नवाज कादरी जो कि इस प्राडो को चला रहे थे ड्राइवर, वो भी शदीद मजरूब हैं और सीरियस कंडीशन में है। सैयद शहजाद अली गिलानी साहब वो भी शदीद मजरूब हैं। अब ये हुआ वकुआ, इस वकुआ को मौके पर जाकर खुद देखा रावलपिंडी के एसएसपी ऑपरेशन मलिक तारिक महबूब साहब ने। अब रावलपिंडी का एक थाना है, इस थाने का नाम है रवात। यहाँ पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और इस मुकदमे के मुद्दई बने हैं ड्राइवर अहमद नवाज कादरी, चूंकि गार्ड तो उसी टाइम अल्लाह को प्यारा हो गया था। इस पर्चे की डिटेल्स थोड़ी सी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। ये पर्चा जो है वो नामजद पर्चा है जिसमें 2 मुल्जिमान के नाम बाकायदा लिखे गए हैं। नंबर 1 रहीम शाह, नंबर 2 हमजा वल्द मिर्जा हैदर। इनके साथ 4 नामालूम अफराद भी शामिल थे। इसके साथ साथ जो हम कहते हैं ना कि इसने मशवरा दिया ईमा है, इसकी ईमा पर ये हुआ, तो ईमा जो है वो जनाब 109 कहलाती है और 109 में 3 लोग रखे गए हैं। नाम उनके दर्ज हैं इस पर्चे में, मैं वो बताती हूँ आपको। सैयद नकीब शाह, सैयद हसीब शाह, सैयद अनवारुल हक शाह। दरअसल ये तनाज़ा सुतेले और हकीकी बेटों के दरमियान का तनाज़ा है और जो नाम पर्चे में दर्ज किए गए हैं वो इनके सगे और सोतेले बेटे हैं, चूंकि इनकी 1 से ज़ायद शादियां हैं। ये मैंने आपको पहले भी बताया। एफआईआर में ये वाज़े दर्ज किया गया है, लिखा गया है कि वजह अनाद सिर्फ और सिर्फ जायदाद की तकसीम है। अब पुलिस की जब हम बात करते हैं तो पुलिस जो है वो कार्रवाई में, वो तफ्तीश में मसरूफ है। गिरफ्तार होने के बाद उनसे तफ्तीश और तफ्तीश के तमाम नाजुक छोटे और बड़े पहलुओं को मद्देनजर रखते हुए मुकम्मल होने पर पुलिस ये देगी एक ऑफिशियल स्टेटमेंट, जिसको हम फिर बताएंगे कि ये तफ्तीश में और गिरफ्तारियों में निकला है, कौन कौन कहां से किस किस हद तक इस केस में मुलव्विस रहा, किसने क्या किरदार निभाया और फिर ये वकुआ हुआ, वो फिर आपको ऑथेंटिक बात बताई जाएगी, चूंकि पुलिस की तरफ से अभी कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं दी गई। इस वकुआ के हवाले से हमारे उलमाए कराम ने शदीद अल्फाज में मजम्मत की है। उन्होंने कहा कि बहुत गलत हुआ है, इंसाफ की अपील भी की है कि इंसाफ होना चाहिए। मेरा जाती तौर पर इस केस में मैसेज इतना सा है कि देखें, जायदाद इसका तनाजा ये आज की बुनियाद नहीं है, ये सदियों से चली आ रही है। सगे भाई में और सुतेले भाई में झगड़ा सदियों से चला आ रहा है। मैं कहना सिर्फ इतना चाहती हूँ, हमें हमारे बड़ों ने, बहुत छोटे छोटे थे तब से, बल्कि हर शख्स को ये पता है कि जब हमने इस दुनिया से जाना है तो ना जायदाद का टुकड़ा साथ जाना है, ना महल जाना है तो सिर्फ हमारे एमाल ने जाना है, किरदार ने जाना है, जो कुछ हमने अपनी जिंदगी में किया वो साथ जाना है, जायदाद नहीं जानी। इसके बावजूद आज का केस या इसके अलावा और ऐसे बेशुमार केसेस, पहला केस नहीं है, ये होता चला आ रहा है। किसी तौर पर भी वाजिब नहीं है, अलाउ नहीं है, इसकी कोई जस्टिफिकेशन नहीं है, लेकिन हम फिर भी ये सुनते हैं कि ये वकुआ इतना बड़ा बंदा और ये और वो उसको मार दिया। इस केस की जब हम बात करते हैं तो जनाब सिलसिला जो मैंने आपको बताया वो छोटा नहीं है, बहुत बड़ा है। मेरी ये रिक्वेस्ट है पुलिस से, इदारों से, कि इस केस को बाकायदा तौर पर इन्वेस्टिगेट किया जाए और क्लियरली बताया जाए कि कौन कितना मुलव्विस है, इंसाफ होना चाहिए। इसके साथ साथ मैं ये भी कहूंगी कि चाहे कोई बहुत बड़ा है या चाहे कोई एक नॉर्मल शहरी है, जितनी जायदाद है वो बराबर तकसीम होनी चाहिए, कानून के मुताबिक, अल्लाह के हुक्म के मुताबिक। जो बीवी का बनता है वो बीवी को, जो बेटे का बनता है वो बेटों को, जो बेटियों का बनता है वो बेटियों को। जहां पर जनरली तौर पर ये मेरा मैसेज है, एक को ज्यादा एक को कम या किसी को नहीं मिलता, इन तीनों सूरतों में झगड़े की बुनियाद वही बात होती है और वहीं से झगड़ा बनता है और वहीं से फिर आगे से आगे सिलसिला चलता है। तो किस्सा मुख्तसर, जिसका जितना बनता था उसको उतना मिलना चाहिए था, और जिसको नहीं मिला, जिसको ज्यादा मिला, और इसके पीछे की क्या बातें हैं उसका बड़ी शिद्दत से इंतजार है कि पुलिस हमें बताए। शुक्रिया।